कल्चरल रेवोल्यूशन फॉइस्ट की गई है बांग्लादेश के ऊपर CIA द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, और जो जमायत इस्लामी और जो वो रज़ाकार जो कि पिम्प्स वहाँ पे थे, जो कि 71 की जंग के दौरान उसके पहले अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई कर रहे थे। ऐसे हिंदू मारेंगे, क्रिश्चियन मारेंगे, बौद्ध मारेंगे, क्योंकि आप वहाँ मेजॉरिटी में हैं, तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपना ये भड़ास निकाल रहे हैं बेचारे हिंदुओं पे। 14% हिंदू होते थे, घट के कोई 7.8% पे आ गए। ठीक है साहब। और जब कोई ऐसा कोई तमाशा होता है वहाँ पे, तो सारा भड़ास निकालो हिंदुओं के ऊपर, उनकी औरतों का रेप करो, उनके बेचारे लोगों को मारो, निहत्थों को पीटो, पीट पीट के मारो, उनकी लाशें टांग दो, उल्टी पोल से जला दो, ये करो वो करो। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यूनुस अपने फायदे के लिए, इलेक्शन ना हो अपने फायदे के लिए इस तरीके की मॉब लिंचिंग करवा रहा है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे? देखिए, ये एक कृत्रिम कल्चरल रेवोल्यूशन फॉइस्ट की गई है बांग्लादेश के ऊपर CIA द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, और जो जमायत इस्लामी और जो वो रज़ाकार जो कि पिम्प्स वहाँ पे थे, जो कि 71 की जंग के दौरान उसके पहले अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई कर रहे थे। ऐसे नीच लोग, बिके हुए कमीने लोग, जिनकी ना कोई गैरत, ना कोई इज्जत, ना कोई कुछ, वो वहाँ पे आज राजपाट कर रहे हैं। राजपाट तो सिरसुआ कर रहे हैं। वहाँ पे सिवाय अराजकता के कत्लो गारत, खूना कच्चर, हर रोज लाशें टपक रही होती हैं, कभी टेलीफोन पोल से टांगी होती हैं, कभी पुलों से टांगी होती हैं। मतलब गदर उन्माद के सिवाय वहाँ और कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है नहीं? ठीक है। कलर रेवोल्यूशन CIA ने नेपाल में भी कराई, श्रीलंका में भी कराई। 3-4-5 दिनों में सब वायलेंस खत्म हो गया। और अब जो है अपना ये भड़ास निकाल रहे हैं बेचारे हिंदुओं पे। 14% हिंदू होते थे, घट के कोई 7.8% पे आ गए। ठीक है साहब। और जब कोई ऐसा कोई तमाशा होता है वहाँ पे, तो सारा भड़ास निकालो हिंदुओं के ऊपर, उनकी औरतों का रेप करो, उनके बेचारे लोगों को मारो, निहत्थों को पीटो, पीट पीट के मारो, उनकी लाशें टांग दो, उल्टी पोल से जला दो, ये करो वो करो। तो साहब ये अराजकता सही नहीं जाएगी कि आप हिंदू मारेंगे, क्रिश्चियन मारेंगे, बौद्ध मारेंगे, क्योंकि आप वहाँ मेजॉरिटी में हैं, तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको यू विल हैव टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको हटाना पड़ेगा। जी, अभी उनका जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भगाए गए थे, भगोड़े बने हुए थे बांग्लादेशी, आज वो पाकिस्तान का सपोर्ट कह रहे हैं कि अगर हमें चूज करना पड़े तो हम पाकिस्तान को चूज करेंगे। अमेरिका की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ से इम्प्लांट किया जा रहा है उनके मन में? ये जो रेडिकल सोच है वो कहाँ से डाली जा रही है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। ठीक है साहब। और हम आपके ना गुलाम हैं, ना पाकिस्तान जैसे दुम हिलाते कुत्ते हैं। ठीक है। इधर धर अपनी दुम हिलाई, कटी दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। इनके मुल्ला आसिम मुनीर 3 महीनों में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप की गोद में पहुंच गए थे। जो एवरेज बांग्लादेशी है वो चाहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, नौकरी दिलवाए, रोजगार दिलाए। सर, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान पहले यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जब हमारा हुआ, पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से लताड़ा धोया, और अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं बांग्लादेश को वो सह दे रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब जो नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्री आ जाते हैं हमारे भारत के, आज वो भारत को आग दिखा रहा है? क्या किसी भी तरीके से वो टक्कर ले पाएगा? कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। क्यों? आप लोगों ने तो वो वॉर देखी है 1970 की, कैसे ये हिम्मत कर सकते हैं? देखिए, 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते देखे हैं। 2 टुकड़े। ठीक है ना। पूरा ईस्ट पाकिस्तान गायब, नया देश के निर्माण हुआ बाहुबल के जोर पे। हमारे 3846 अफसर JCO जवानों ने अपनी शहादत दी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। और आज देखिए, एहसान फरामोशी का भी कोई हद होती है। ठीक है। जिस देश को हमने आज़ाद कराने के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी हमारी सेना ने, आज वो वहाँ एक जो कमीनों का तबका, उन्होंने भड़का के लोगों को गलत चीज़ों के ऊपर, वो अमेरिका के पैसे खा के, ISI के पैसे खा के वहाँ पे एक रिवोल्ट किया है। वो सोच रहे थे कि हमने तो भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। किसने किसको घेरा है ये तुम्हें ज्योग्राफी समझा देंगे। किसने किसको घेरा है तुमको ज्योग्राफी या तुम्हारा दिमाग साफ कर देंगे। 3 तरफ से
भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश। पानी 52 नदियां भारत से वहां जाती हैं। तुम्हारा जैसे पाकिस्तान का पानी वो हो रहा है अभी चोक होल्ड, ये तो तुम्हारे भी चोक होल्ड लग सकता है। खाना पानी हमारे यहाँ से जाता है, ठीक है। आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जाता है। तुम आंखें किसे दिखा रहे हो? फटफड़ा क्यों रहा है इतना बांग्लादेश, किस औकात? तो वही तो बात है ना कि अब है औकात तुम्हारी कुत्तों से भी बदतर, भूखे कुत्तों से भी बदतर तुम्हारी औकात है। तुम्हारे लोग तुम्हारा मुल्क छोड़ छोड़ के भारत में आना चाहते हैं क्योंकि खाने 2 रोज की रोटी के लिए। सबसे ज्यादा भिखारी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब सऊदी अरेबिया वहां से उनको उठा के निकाल के बाहर कर रहा है कि हमें गंद नहीं चाहिए, अपना गंद खुद संभालो। तो ये तो इनकी औकात है, ये इनकी असलियत है। यहाँ पर भी लगातार मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो हमेशा से बांग्लादेश को डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने देश में देखिए किस तरीके से, जैसे मौलाना रसीदी हैं या फिर अभी आपने कुछ दिन पहले मदनी का बयान सुना था, तो इन लोगों को कैसे कंट्रोल में, क्योंकि ये गजा फिलिस्तीन के लिए तो फड़कते रहते हैं, लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है तो कह रहे हैं हमें उससे क्या मतलब है, भारत में जो हो रहा है उसमें ध्यान दिया जाए, बांग्लादेश से क्या मतलब है? बांग्लादेश से मतलब ये है कि बांग्लादेश हमारे 7 सिस्टर प्रोविंसेस को कब्जा करने की बात कर रहा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे कब्जा करने की बात कर रहा है। हमें क्या लेना देना? हमें बहुत कुछ लेना देना है, हमें बहुत कुछ लेना देना है। आप हमारे क्या कहते हैं कि हमारी प्रांतों को छीनने की, प्रांतों पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। ये मुंह मसूर की दाल, तुमसे अपना देश तो संभलता नहीं। अराकान नेशनल आर्मी के गुरिल्लास तुम्हारी फौज की ऐसी तैसी कर देते हैं और ऊपर से तुम धमकियां दे रहे हो भारत को कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, वो भी 7 प्रांत नहीं, 7 3 10 प्रांत। मुल्ला ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये तो पागल हो गया है। इसको लेजिटिमेसी किसने दी? ये कह रहा है हसीना वाजिद को वापस नहीं करोगे, ये करेंगे वो करेंगे। तू होता कौन है मांगने वाला? तेरे को किसने लेजिटिमेसी दी है? तेरे को तो नियुक्त किया है बांग्लादेश का रूलर, डिफैक्टो रूलर कहां से है? अमेरिका के बाप का राज है? नहीं, बांग्लादेश में अमेरिका के बाप का राज है। ये सारा इसलिए कर रहे हैं कि ये भारत को गुस्सा दिलाए, ताकि भारत तिलमिला कर इन पे चढ़ जाए राशन पानी लेके। कुछ घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, घंटे, मैं दिनों की भी बात नहीं कर रहा हूं। जब पाकिस्तान की फौज थी तो हमें 14 दिन लगे थे, तब भी 14 दिन में हमने खलास कर दिया था पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान, फिनितो, ठीक है। आदेश दीजिए, कुछ घंटों में हम आपको इनकी पहले तो 2 जो पर है ना, ये जो चिकन नेक बड़ी इनको सुहानी लग रही है, तो चिकन नेक का शौक हम पूरा कर देंगे, 2 चिकन नेक काट देंगे तुम्हारी। अच्छा, फिलिस्तीन पे हमला क्यों किया इजराइल ने? क्योंकि 7 अक्टूबर को 2023 को हमास के लोगों ने, फिलिस्तीन के लोगों ने वहां घुसकर अंदर 1200 औरतें, बच्चे, बूढ़े मार डाले। एक तो उकसाते हैं लोगों को, फिर मार खाते हैं, फिर रोते हैं। अब ये भी इनका डिजाइन भी यही है, फिलिस्तीनी डिजाइन है पूरा बांग्लादेश का, कि पहले तो हम उकसाएंगे, इतना उकसाएंगे कि खुंदक खा के दूसरे पिटाई करें तुम्हारी, अच्छी तरह धो दें तुम्हें पकड़ के, और जब धो दें उसके बाद दुनिया भर के सामने हाय मार दिया, रुदाली इनकी शुरू हो जाएगी वहां पे, रुदना पिटना। तो इसीलिए अभी तक तुम बचे हुए हो, इसलिए अभी तक तुम बचे हुए हो। अगर थोड़ी वाकई ताकतवर देश होता है, अभी तक तुम्हारे परखच्चे उड़ा दिए होते हमने, ठीक है। तुम 4 घंटे नहीं टिक सकते, और बातें सुन लो। और एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कि एक जिहादी वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में कभी फ्रंट रोल कर रहा है, कभी बैक रोल कर रहा है, कभी ये नाच, कभी वो नाच। ये नाच नचनिया वगैरह तुम्हारा सब भुला देंगे तुमको। जब हथियारों के साथ लड़ोगे ना, खाली हाथ नाच करना बड़ा आसान है। तुम हथियार लेके आओगे, तुम्हारी केंटुआ दबा के रख देंगे, इतनी खुंदक लोगों को चढ़ी हुई है। इसलिए हाथ रोक के बैठे कि यार कोई ढंग के दुश्मन से लड़ा जाता है। वही कह रहा हूं ना कि 14 दिन लगे थे तुम्हारा पूरा देश ले लेने के, जब पाकिस्तान की लाखों की फौज वहां पे थी, 1 लाख के ऊपर की फौज थी, और 93,000 जिसमें से ऐसे हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण कर दिया था, और बाकी मारे गए थे।